हिजाब विवाद पर सीएम नीतीश कुमार चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने को लेकर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। अब उनकी इस हरकत का विरोध करने वालों में एक ऐसा नाम भी शामिल हो गया है जो हिजाब और पर्दे के खिलाफ अपना मत पब्लिकली रखते आए हैं। उन शख्स का नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कहा कि भले ही वो पर्दे का विरोध करते हों, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया वो बेहद गलत था। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में अपनी राय जाहिर करते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, जो भी मुझे थोड़ा बहुत भी जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूँ, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं श्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। श्री नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है, जो लोग इस मामले को लेकर नीतीश कुमार का पक्ष ले रहे थे वो जावेद अख्तर के पुराने बयानों का जिक्र कर रहे थे। इस घटना के बाद जावेद अख्तर की कई ऐसी पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो पर्दे का विरोध करते नजर आ रहे थे। इनमें से एक क्लिप इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिटरेरी फेस्टिवल 2025 की थी, जब एक लड़की ने जावेद अख्तर से बुर्की को लेकर सवाल किया। इस आयोजन के दौरान एक लड़की ने जावेद अख्तर से पूछा था कि आपने कहा कि आपको उन औरतों ने बड़ा किया जिन्होंने कभी बुर्का नहीं पहना। बुर्के में आखिर बुराई क्या है? आपके मुताबिक वे सभी मजबूत महिलाएं थी, लेकिन खुद को कवर करना आपको कमजोर कैसे बना देता है? लड़की के इस सवाल पर बेहद सहज अंदाज में जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने उन्हें समझाया कि महिला और पुरुष दोनों को सभ्य कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन चेहरा ढकना क्यों जरूरी है? जावेद अख्तर ने कहा, आपको अपने चेहरे से क्या शर्म है? मैंने माना कि बहुत रिलीविंग कपड़े चाहे वो मर्द पहने या औरतें पहने वो शालीन नहीं लगता है। अगर पुरुष शॉर्ट पहने और स्लीवलेस टी शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है। सभ्य तरीके से कपड़े पहनने चाहिए और औरतों को भी शालीन कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन उसे अपना चेहरा क्यों ढकना चाहिए? उसके चेहरे में क्या अश्लील, भद्दा या सभ्य है जो उसे ढकना चाहिए? क्यों? ये वजह क्या है? क्या दबाव है? अगर वो कहती है कि वो अपनी मर्जी से कर रही है तो उसे ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि वो जानती है वो ऐसा करेगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सराहेगा कि यह काम करना सही है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा? उसे अपने चेहरे से नफरत है क्या? इस तरीके के जावेद अख्तर के कई बयान वायरल हो रहे थे जिनकी लोग मिसाल दे रहे थे। इन तमाम वीडियोस को शेयर कर लोग ये दलीलें दे रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया वो गलत नहीं था। हालांकि अब साफ शब्दों में जावेद अख्तर ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। इस मामले को लेकर जावेद अख्तर ने न केवल कड़ी निंदा की बल्कि ये भी कहा कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है, नीतीश कुमार की इस हरकत के बाद सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के इस रवैये की निंदा की। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे कई नेताओं का नाम शामिल है। मैं इस बात को इतने हल्के में नहीं लूंगी। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे, वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी। वो पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। मुझे तो ये अचंभा हो रहा है कि कुछ लोग इसको पिताव्रत बात बताकर कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, ये काम पिता को भी नहीं करना चाहिए। आप एक किसी की चॉइस से, आप किसी के ये चुनाव से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के गिरेबां पे हाथ डालने की और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है? मुझे तो लगता है नीतीश जी कितने स्वस्थ हैं उस पर भी सवाल है। देखिए, वो कोई नहीं होते हमें बताने वाले। ये एक आजाद देश है और न वो इस देश के राजा हैं, न इस देश के कोई संविधान उनके अधीन है, ऐसा नहीं है। वो ये देश आजाद देश है। आजाद देश के हम आजाद नागरिक हैं और हमारे अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं। अभी तक ये देश संविधान पे चलता है, तो वो कोई नहीं होते हमें बताने वाले। वो अपनी शाखा को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन वो इस देश के मुसलमानों को या किसी को भी क्या कैसे जीना है, क्या करना है, बताने वाले कोई नहीं होते।
होते। जी, बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। पूरी तरह से मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस महिला का नकाब खींच रहे हैं और उस पे बेशर्मी से हंस रहे हैं। ये पूरी तरह से एक उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है, और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। इनके लिए तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए और न्यायपालिका को इस्तीफा इनसे मांगना चाहिए। ये इनको हटाना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह, ये एक बार नहीं कहे, कई बार कर चुके हैं ये, तो इसलिए इनको ये रहने के लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने। जब रिश्वत ले दे करके जनता में वोट का लेन देन होगा तो जनता ये जीत का नशा बोल रहा था, नकाब खींचा था। कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई पहुंचता है तो 100 बार उसकी जांचें होती हैं और उसके बाद वो पहुंचता है मुख्यमंत्री जी के सामने। तो फिर ये कौन सा बहाना है? ये सिर्फ गलत मानसिकता है और अपने को बचाने के लिए अपने को बेशर्मी से हंस करके इस तरह टाल रहे हैं। और उसमें एक साथी उनके कह रहे हैं, अरे छोटी सी घटना है। ये छोटी सी घटना है, इसका मतलब है कि आपके समाज में या आपके समुदाय में इस तरह की घटनाएं अगर हो तो आप भी इसको छोटा मोटा कहेंगे। समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि उस मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को उस तरह की चीज करने की। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। इनको सोचना चाहिए, पता नहीं क्या ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेहुरमती और एकदम जाहिलाना, आई मीन वो है। तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। जैसे सीएम जो हेड ऑफ सीएम है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, मे बी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जो बड़े सीनियर कायद थे, बहुत बड़े चीफ, कई जमाने के सीनियर चीफ मिनिस्टर होते हुए, कल जिस तरीके से एक मुस्लिम डॉक्टर लड़की का बुर्का और हिजाब हटाने की जो कोशिश करे, जो हरकत करे, वो काबिल मजम्मत है। हम सब उसको कंडम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप फौरी उस लड़की से, उस कौम से माफी मांगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर हमको इजाजत दे रहा है कि हम हिजाब के साथ, पर्दे के साथ हमारी तालीम वगैरह हम जारी रख सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत दे रहा है। तो आप सीएम होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के बजाय आप खुद बुर्का या हिजाब हटा रहे हैं, ये काबिल मजम्मत है।